everyone, this is Deepshika Mukhere and today we are going to learn about base physical quantities and their units. So first we have to learn what is base units, SI units and symbols. Length. Length's SI unit is meter and it is represented as small m. Mass. Mass SI unit is kilograms and its symbol is kg. Time. Time's SI unit is second and its symbol is small s. Current. Current's SI unit is ampere and it is capital A. Temperature. Temperature's SI unit is Kelvin and it is represented as K. Amount. Amount's SI unit is mole and its symbol is mole. Intensity. SI unit is candela and it is CD. If you are making notes from there, then I can move aside. You can pause the video and take screenshot of it. मैं बेस क्वांटिटीज का यूनिट जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि वॉल्यूम क्या है. तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. और L का जो L होता है मीटर्स में, ब्रेथ भी होता है मीटर्स में और हाइट भी होता है मीटर्स में. तो ये हो गया मीटर क्यूब. M1, 2, 3. So it is M क्यूब. ऐसा ही हम बोलेंगे मीटर क्यूब. वॉल्यूम भी ऐसे यूनिट हो गई मीटर क्यूब. अब हम देखेंगे डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब हमें इसकी डेंसिटी की एसआई यूनिट चाहिए ना, तो पहले इसके लिए हमें मास की एसआई यूनिट देखना पड़ेगा. मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. तो मास की प्लेस पे केजी लिख देंगे. एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? अभी हमने पढ़े थे मीटर क्यूब. सो केजी मीटर जो है ये डिनोमिनेटर में, और हमें पता है जब भी कोई डिनोमिनेटर की चीज न्यूमिनेटर में जाती है तो वो इनवर्स हो जाती है. तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स क्यूब. सो डेंसिटी की एसआई यूनिट हो गई केजी मीटर इनवर्स क्यूब. ऐसे ही हम बेस क्वांटिटी से किसी भी चीज की एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं. So let's talking about mass. What is mass? Mass of a substance is the amount of matter present in it. मतलब जो भी चीज मैटर से मिलके बनी होती है उसे हम मास कहते हैं. एग्जांपल देखें, एक ह्यूमन बॉडी ले. ह्यूमन बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलके बनी होती है, जैसे कि बोन्स, ब्लड्स, ऑर्गन्स. ये सारी चीजों को हम अलग अलग मैटर बोलते हैं. और ये सारी मैटर का जब हम एक साथ मिलाकर वेट करते हैं तो उसे हम मास कहते हैं. और मास जो है कभी चेंज नहीं होगा. नाउ वेट. द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी और मास दोनों मिलके एक्ट करते हैं तो हमें वेट मिलता है. इट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. अगर हम अर्थ पे अपना वेट मेजर करें तो हमारा केजीज में आएगा. मतलब जो है मास और ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट, जैसे कि मेरा 45 है तो मेरा 45 आएगा. लेकिन अगर मैं मार्स पे जाऊं और मार्स पे अपना वेट मेजर करूं तो वहां पे ग्रेविटी कम है तो वहां पे मेरा वेट कम आएगा. जो मास है वो सेम ही आएगा. अगर आपको कोई बोले कि मास और वेट में डिफरेंशिएट करो तो आप इसे इजीली इन दो पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें पता है टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन. और केल्विन के अलावा 3 और स्केल होती है टेम्परेचर में. डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस से हम लोग वेदर का टेम्परेचर मेजर करते हैं. एंड केल्विन से हम लोग जो साइंस की यूनिट्स होती है इसे मेजर करते हैं. और फ़ारेनहाइट से हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं. अगर हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मींस डिग्री सेल्सियस को अगर हमको डिग्री सेल्सियस से हमको बॉडी टेम्परेचर चाहिए
तो हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एंड अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हमको दिया है डिग्री सेल्सियस 0 है, मींस फ्रीजिंग पॉइंट है, तो और हमको उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे 9/5। डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये गिवन है, प्लस 32। 9/5 इंटू 0 ही होगा, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट आ जाएगा 32। और ऐसे ही अगर हमको केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस गिवन है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमको क्या लिखना है 0 प्लस 273.15। तो 0 हो गया और केल्विन हमारे पास आ गया 273.15 केल्विन आ गया। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस की जगह पर 100 रखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमारे पास अगर हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम लोग फ़ारेनहाइट लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस की प्लेस पर 100 आ जाएगा प्लस 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 180 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट हमारे पास आ गया, तो फ़ारेनहाइट हमारे पास आ जाएगा 212। और अगर अब हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस की प्लेस पे 100 जाएगा प्लस 273.15। 100 प्लस 273.15 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 373 केल्विन। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज गिवन रही तो हम लोग डिग्री सेल्सियस की प्लेस पर वैल्यूज पुट करके हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.